मित्रों नमस्कार। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमने अब तक जो देखा, हमने अब तक जो समझा, वो सारी की सारी चीज़ें सत्य हैं। परंतु बहुत सी चीज़ें हमें ऐसी दिखाई जाती हैं कि हमें ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। कोई निर्गुण, कोई सगुण, न जाने क्या क्या बताया जाता है। हमें अब तक परशुराम जी का जो चरित्र दिखाया गया वो एक बड़ा क्रोधी और बड़े संवेदनशील के तरह से हमें बताया गया है कि वो बहुत क्रोधी थे। नाटक रामलीलाओं में भी जब परशुराम जी का चरित्र आता है तो वो बड़ा क्रोधी रूप से दिखाया जाता है। क्या हम वास्तव में वास्तविकता जानते हैं कि परशुराम जी कौन थे? प्रणाम मित्रों, मैं मोहन सागर आप सभी को प्रणाम करता हूं और कोशिश करता हूं कि उस सत्य तक आप पहुंचे जो हमारे ग्रंथों में वास्तविक रूप से लिखा गया है। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और किसी तरह से भी उनका नकारात्मक चित्रण करना, चरित्र करना, ये ठीक नहीं है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, यह सत्य है। परंतु क्यों किया, यहां तक ना हमारी युवा पीढ़ी पहुंच पा रही है, ना हम उस सत्य को बताते हैं। भगवान परशुराम जी महर्षि जमदग्नि के पुत्र हुए। उनकी माता का नाम रेणुका, परम सती स्त्री माताजी रहीं। और भगवान परशुराम जी के जो दादाजी हैं वो ऋचिक थे। जब परशुराम जी का अवतार पृथ्वी पर हुआ उस समय पर न जाने कैसे कैसे अधर्मी और न जाने कैसे कैसे निराचारी राजा पृथ्वी पर उस समय से पे शासन करते थे। शायद अवतार इसीलिए हुआ हो कि पृथ्वी का भार हल्का किया जाए। कार्तवीर्यार्जुन ने जो परशुराम जी के पिताजी हैं उनका वध कर दिया। अब पिता की मृत्यु का कहीं ना कहीं तो वो जोड़ा गया। जब पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान परशुराम जी ने उन राजाओं को चिन्हित किया जो राजा धर्मविहीन थे, और कुछ राजा धर्मविहीन थे, कुछ राजा धर्मविहीन के साथ में मिल गए। भगवान परशुराम जी ने उस समय पे 21 बार अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और पूरी की पूरी पृथ्वी किसी अच्छे हाथों में देने के लिए, सुसंस्कार देने के लिए कश्यप ऋषि जी को दान कर दी। स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद भगवान पर रहा और भोलेनाथ ने ही उनको फरसा जो है वो प्रदान किया, और उस फरसे के कारण ही भगवान परशुराम जी का नाम परशुराम पड़ा, क्योंकि उनके हाथ में वो फरसा हमेशा रहता था, उधारण करते थे। यदि
किसी तरह का लोभ लालच किसी तरह का भी होता तो शायद पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में महाराजा परशुराम रहते, परंतु उन्होंने कश्यप ऋषि को वो दान की पूरी पृथ्वी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। जब भगवान राम का अवतार हुआ तो उस समय पे भगवान के दो अवतार आमने सामने हुए, भगवान राम और भगवान परशुराम। भगवान राम और परशुराम का जब अवतार हुआ तो उस समय पे वो अंतिम क्षण था जब भगवान परशुराम जी का अवतार समाप्त होना था। और यही एक लीला रचाई गई कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा तो उस समय पे लक्ष्मण जी के साथ में उन्होंने वार्तालाप की और वापस वो महेंद्र पर्वत पर चले गए। भगवान परशुराम जी आज भी हमारे बीच में विद्यमान हैं, आज भी वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। हम सभी मिलकर उनको प्रणाम करते हैं और परशुराम जी का जो नकारात्मक जो चरित्रण किया जाता है रामलीलाओं में या अन्य नाटक में, उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि कृपया ये चीज़ें बंद की जाएं। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।